प्रणाम गुरुजी। कल शाम को जब अपन वहाँ पर पहाड़ी की तरफ घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ी जो चर्चा हो रही थी, तो मेरा प्रश्न उससे ही संबंधित है कि जैसे गिरनार पर्वत की चर्चा चली थी और आपने बोला था कि वहाँ की एनर्जी सकिंग एनर्जी जैसी हो गई है। तो मेरा मतलब मैं थोड़ा-सा ये सोच रही थी कि सिद्ध क्षेत्र है, इतने लोग वहाँ से वो गए हैं, तो ये ट्रांस इस तरह से कैसे हुआ? इसका क्या विज्ञान है? तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए गुरुजी। गिरनार पर्वत साधना भूमि रहा है और गिरनार पर्वत नया पर्वत नहीं है, पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। तो पुराना पर्वत है तो वह साधनाएं हुई हैं, वह काल काफी पुराने हो गए। दोनों स्थितियां होती हैं कि जहाँ पर सिद्धों का वास है और वह जगह भी एनर्जाइज हो जाती है, बाद में लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें एनर्जी वहाँ से मिलती है, एनर्जी वहाँ से मिलती है। एक समय ऐसा आता है कि अब वह उसका ढंग बदल जाता है। हर चीज़ साइक्लिक है, ऊर्जा की भी अपनी स्थितियाँ होती है, वो साइक्लिक होती हैं। एक स्थिति के बाद में फिर ऐसा होगा कि अब वो ऊर्जा देगा नहीं, वापस लेगा। अब उसकी ऊर्जा सकिंग हो गई है। फिर कोई सिद्ध वहाँ पे वास करें, फिर से कुछ सिद्ध वहाँ पे वास करें और फिर से वो प्रक्रिया करें, तो फिर वो एनर्जाइज हो जाएगा, फिर देने लगेगा। तो अपेक्षाकृत जो है हिमालय नया पर्वत है, नया पर्वत है। तो यहाँ पर जो है यहाँ भी खूब साधनाएं हुई हैं। तो अब आयु उसकी कम है, तो अब वो जो है उस एनर्जी के साथ अभी हिमालय काम कर रहा है, चार्ज है। तो उसकी जो है एनर्जी थोड़ी वर्जिन और फेयर इस प्रकार की लगती है, एक अलग किस्म की एनर्जी लगती है, क्योंकि वो भी नया पर्वत है। जब पुराना हो जाएगा तो एक स्टेज के बाद वह भी सकिंग हो जाएगा। किसी भी सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जो है दे रहा है, प्रकाश दे रहा है ना, दे रहा है, फिर ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा तो प्रकाश देना बंद कर देगा और वह जो है वह संकुचित होने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह ब्लैक होल बन जाएगा, कृष्ण विवर बन जाएगा, वो सकिंग हो जाएगा, खींचने लगेगा सबको। उसके भीतर का जो संघनन है वह संयुक्त होता चला जाएगा, वह जो है कंप्रेस्ड होता चला जाएगा और कंप्रेस्ड होगा तो बाहर की चीजों को खींचेगा। आकार में कंप्रेस्ड नहीं होगा, लेकिन बाहर की चीजों को खींच करके आकार को बनाए रखेगा, लेकिन चीजों को अंदर समा लेगा। ठीक है ना? तो हाँ, तो ऊर्जा के अपने सिद्धांत होते हैं कि वह जो है अभी जो देने वाला है बाद में कभी लेने वाला बन जाएगा, जो लेने वाला है वो फिर देने वाला बन जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, तो ऐसे व्यवहार में भी दिखता है, जो खूब लोभी हैं, खूब लोभी हैं, खूब लोभी हैं, खूब लोभी हैं। एक समय में उनका लोभ फिर घटना चालू होता है, फिर वो बांटना चालू कर देते हैं और इस प्रकार का होता है। कई बार खूब बांटने वाले किसी समय में फिर गुणा भाग में भी आ जाते हैं। फिर जो है वो अपना दूसरे साइकिल के दूसरे हिस्से को जी रहे होते हैं। तो जागतिक जो भी चीजें हैं वो सब साइक्लिक हैं। तो जहाँ से यह ऊर्जाएं मिल रही हैं वो हमेशा नहीं मिलेंगी, बाद में वह सकिंग जोन्स बन जाएंगे, एनर्जी सकिंग जोन्स बन जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा क्षेत्रों को पहचान के जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि गिरनार की महत्ता नहीं है या कुछ नहीं है, कुछ खास किस्म की साधनाओं के हिसाब से वह अभी भी उपयोगी होगा, कुछ खास किस्म की साधनाओं के हिसाब से अभी भी उपयोगी होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे सहयोगी हैं तो उनके लिए जो है वह बहुत साधना में सहयोगी नहीं है। अगला प्रश्न किसका है?
हाँ, पूछना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि महात्मा बुद्ध के समय आनंद से ऐसी क्या चूक हुई कि वो उस टाइम एनलाइटेड नहीं हो सके? और दूसरा, आपकी देशना में सुना, कई बार आप कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल तो आपके ही हाथ में है ना। बाद में आप कहते हैं मैट्रिक्स आपने डाली हैं, आप ही उसे साफ करोगे। ये प्रश्न है। हम्म, थैंक यू। आनंद बुद्ध के पट शिष्यों में से एक हैं। बुद्ध के साथ रहने वाले बहुत सारे साधक बुद्धत्व को, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकट थे, जिनको सबसे ज़्यादा समय मिलता था बुद्ध का, उनके साथ में रहते थे, वह एनलाइटन नहीं हो पाए। बाकी साधक जो है समर्पित होकर जुड़े थे बुद्ध से, समर्पण घटा था और उन्हें फिर आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि समर्पण के साथ ग्राहकता आती है। देशनाओं को तुम अनफोल्ड करते हो, तुम्हारी देशनाओं से तुम्हारे भीतर जाके अनफोल्ड होती है। किस अनुपात में होती है? जिस अनुपात में समर्पण है, जिस अनुपात में रेजोनेंस है। इस देशना की जो गूढ़ चीजें हैं वह अनफोल्ड नहीं कर पाओगे यदि समर्पण पूरा नहीं है। तो ये समर्पण पूरा है तो अनफोल्ड हो जाएंगी। अभी अनफोल्ड पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि समर्पण पूरा नहीं है। पूरा यदि समर्पण हो, रेजोनेंस की गहराई हो, तो जो अनफोल्ड होगा तो एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व वह जो परम घटना है एक बार में ही घट जाएगी। जनक जो है फर्स्ट टाइम मिला अष्टावक्र से, प्रभावित हुआ, समर्पित नहीं हुआ। प्रभावित हुआ, समर्पित नहीं हुआ। अष्टावक्र जो है बालक, 12 साल का बालक, वो आया था जनक की सभा में अपने पिता को बुलाने के लिए, जो शास्त्रार्थ में रत थे। शास्त्रार्थ चल रहा था, बड़ा इनाम घोषित किया था राजा जनक ने कि जो भी जीतेगा उसे हजारों गौएं मिलेंगी, सबके सिंगों पर सोना मढ़ा हुआ होगा, बहुत सारी जो है हीरे जवाहरातों से लदे हुए वस्त्रों से सजी हुई वह गौएं होंगी, धन धान्य सब कुछ मिलेगा। शास्त्रार्थ में गए हुए थे उसके पिता। माता ने भेजा था कि पिता को यह संदेश दिया, बुलाला जरूरी है। शास्त्रार्थ तो बड़े लंबे लंबे चलते थे उस समय में, खिंचती थी बिल्कुल। सुबह से शाम, कब सुबह से शाम हो रही, कभी रात हो रही, पता ही नहीं चलता, चले जा रहा है, चले जा रहा है। वहां पर अष्टावक्र गए, 12 साल के बालक, जो कि टेढ़े मेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, चित्र विचित्र, एकदम चित्र विचित्र, हाथ ऐसा तो पैर ऐसा, तो ऐसे 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 करके चलने वाले, ऐसे चले तो ऐसे हाथ उठे, ऐसे हो तो ऐसे हो जाए। 8 अंग टेढ़े थे ना उनके, कुबड़ निकला हुआ कहीं कुछ। उन्हें देख करके जितने वहां शास्त्रार्थ में इकट्ठे हुए पंडित थे, सारे पंडित जो है जोर जोर से हंसने लगे। सब प्रकांड पंडित थे ना, जो भी हो, ऋषि मुनि, ये वो बहुत सारे लोग थे। वो एक्चुअली ऋषि मुनि बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, सब पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, किताबों के। बहुत सारी किताबें उनकी पढ़ी हुई थी और तरह तरह की वो पंडिताई थी, उनमें पांडित्य था। तो वो सब जो है जोर जोर से हंसे उस बच्चे की चाल को देखकर, उसका रंग रंग देख करके। वो किसी उन्हें जोकर जैसा लगा। अब वह जोर जोर से जो हंसे तो एक क्षण को थमे अष्टावक्र, और वह भी जोर जोर से हंसे, उनसे ज्यादा जोर से, इतना जोरदार ठहाका लगाया, उस ठहाके से सन्नाटा छा गया। सब लोग चुप हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई। तो उन्हें समझ में आया कि हम इसको देख कर हंस रहे हैं,
और यह हमें देख के हंस रहा है, इसने हमें क्या देख लिया? भीतर तो चोर होता है ना। तो उन्हें लगा कि ये इतने जोर से हंसा है, मतलब ज्यादा जोर से हंसा है, तो इसने भी हमारे भीतर कुछ देख लिया। चुप हो गए कि हमें पहचाना न जाए। या राजा जनक के भीतर जो है जिज्ञासा उठी। उसने कहा, हे बालक, यह बताओ कि ये लोग हंसे, मुझे समझ में आता है। तुम्हारे नाम रूप, तुम्हारे शरीर के विकृति को देख करके ये हंसे, और ऐसा संसार में होता है, स्वाभाविक है ऐसा। लेकिन तुम हंसे और इतने नाभि से हंसे, इतनी शानदार हंसी, जबरदस्त ठहाका, नकली नहीं असली। यह जो है बात समझ में आई नहीं, इसे थोड़ा समझा दो। तो उस बालक अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, तुम शास्त्रार्थ करा रहे हो? बोले, हाँ शास्त्रार्थ कर रहा हूं। यही करवा रहा हूं, राजा जनक ने कहा। तो क्या इसमें तुम सत्य को तय करना चाहते हो? बोले, हाँ शास्त्रार्थ तो सत्य को तय करने के लिए होता है। तब जो है फिर से हंसे अष्टावक्र और बोले, चमारों की सभा में चमारों की सभा में सत्य तय होगा। मेरे चर्म को देखते हैं, टेढ़े मेढ़े चर्म को देखकर ये हंसते हैं। चर्म के जानकार सत्य को तय करेंगे। और सारे जो हाँ ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्हें देख करके अष्टावक्र ने ऐसा कहा। अष्टावक्र भी कुल से ब्राह्मण ही थे, और इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब वो जो है, जो चर्मकार होते हैं, हर बार हमें जरूर कहते हैं, उन्हें तो सैल्यूट है, वो तो आर्टिस्ट है। जो चमड़े के जूते गाड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो आर्टिस्ट हैं, और उनके आर्ट को सैल्यूट है। लेकिन उस समय में इस शब्द के साथ में कुछ ऐसा भाव जुड़े हुए थे कि वो निम्न प्रकृति का माना जाता था। आज हम जानते हैं कि वो आर्टिस्ट है। इस प्रकार से जो है, यदि सत्य तय होता बहस से, शास्त्रों से, और उसे सत्य निकाल लिया जाता, सिर्फ पढ़ के सुन के सत्य निकाल लिया जाता, किन्हीं शर्तों के अधीन सत्य होता, तो सत्य मूल्यवान न होता। यह देखो कि आनंद जो है बुद्ध से दीक्षित हुआ, भिक्षु हुआ, सन्यासी हुआ, शर्तों के अधीन हुआ। वह बड़ा भाई था जब वह सन्यासी न थे बुद्ध। उसने कहा कि देखो, तुम अभी सन्यासी हो या कुछ भी हो, मेरे छोटे भाई हो, मैं तो अभी सन्यासी नहीं हुआ हूं। अभी मैं तुम्हें तुम भी बोलूंगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे प्रिय रहे हो। और अभी मैं सन्यासी होने के बाद तो भिक्षु हो जाऊंगा, फिर तो तुम्हें भंते कहूंगा, रोज तुम्हारे चरण कहूंगा, और मुझे तुमसे सन्यास लेना है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, और ये शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। आग्रह था उसका, ये तुम्हें माननी ही पड़ेंगी, और तुम्हें सन्यास भी देना पड़ेगा, और मुझे सन्यास लेना ही है। और इन शर्तों के स्वीकार होने पर ही मैं सन्यास लूंगा, और मुझे आज ही चाहिए। मतलब आग्रह भयंकर था। सन्यास तो मैं लेके रहूंगा और तुमसे ही लूंगा, और तुम्हें सन्यास देना पड़ेगा। भयंकर आग्रह। और मैं ये शर्तें, मेरी शर्तें पूरी होनी चाहिए, शर्तें पूरी होंगी तभी मैं सन्यास लूंगा, और सन्यास मुझे देना ही पड़ेगा तुम्हें। आग्रह की भयंकरता तो देखो कितनी भयंकरता है। बुद्ध जो है करुणावान थे। देखा, उसने कहा ठीक है आनंद, तो अपनी शर्तें कह। उसने अपनी जो भी शर्तें कही कि तुम मुझे अपने पास से दूर नहीं कर पाओगे। तुम नहीं कह सकते कि आनंद
तुम जाओ कुछ दिन के लिए कहीं और घूम आओ, जैसे तुम दूसरे भिक्षुओं को भेज देते थे। दिखते ना, कोई भिक्षु है साधना छोड़ करके पॉलिटिक्स में लग गया, उसको बुलाते थे, हाँ, वो सामूहिक सभा में खड़े करके उसकी आलोचना करते थे। पहले बुद्ध का ढंग ऐसा नहीं था, वो सामूहिक सभा में सबके बीच में खड़े होकर कहते थे, अलग से बुला के नहीं कहते थे, सबके सामने उसकी आलोचना करेंगे और उसके बाद कहेंगे तू जा परिभ्रमण के लिए 6 महीने 1 साल घूम के आ, इस तरफ बाद में आना। किसी को बोलेंगे जा तो 3 साल घूम के आना, किसी को बोलेंगे जा तो 1 महीना घूम के आना, किसी को बोलेंगे 2 महीना घूम के आना। जैसी इसकी स्थिति, साधना छोड़ करके वो काय में लग गया पॉलिटिक्स में, इसकी आलोचना उसकी आलोचना, इसकी खींच उसकी तान, उसे भेज देते थे अपने से दूर। तो आनंद ने सुना हुआ था, उसने कहा कि मुझे तुम जो है भिक्षु बनने के बाद अपने से दूर नहीं भेज सकते। और भगवान बुद्ध गंध कुटी में रहते थे, जिस कुटी में रहते थे, जो उनका आवास था, उसको गंध कुटी कहा जाता था। तो गंध कुटी में मेरा प्रवेश जो है वर्जित नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध के कमरे में कोई नहीं जा सकता था, उनके रूम में कोई नहीं जा सकता था, तो मेरा प्रवेश वर्जित नहीं होगा। और मैं तुम्हारी शैया के नीचे जमीन पे वहां बिछा के सोऊंगा। वो सोते थे, बेम्बू होते ना, बेम्बू का वो लगा करके खाट ऐसे ठोक के बनाई जाती रही। जंगलों में ऐसा सिस्टम होता है, एक तो खाट होती है, एक तो लकड़ियां गड़ा दी 4, है ना, उसके ऊपर में चारों तरफ से लकड़ियां ठोक दी, फिर उसमें जो बेम्बू ठोक करके ऐसे बेडिंग बना देते हैं। तो उस प्रकार की बेडिंग वहां पर उसके ऊपर में फिर बेडिंग रख करके फिर वो सोया करते थे बुद्ध। तो बोले मैं तो यहाँ पर, तुम ऊपर सोओगे और मैं यहाँ नीचे सोऊंगा, तुम मना नहीं कर सकते कि यहाँ का मेरे गंध कुटी में नहीं सोना, मैं रात में भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगा और मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा। मतलब सेवा का भी ये कि जैसे वो कि मैं करूंगा, प्यास चाहिए, पानी की प्यास है, मैं रहूंगा तो मुझे बोलोगे, दूसरे को नहीं बोलोगे, पानी मैं पिलाऊंगा, कुछ है मैं करूंगा। जैसे शर्त ऐसी कि दूसरा नहीं कर सकता, तुम्हें प्यास लगी पानी में पिलाऊंगा अपने हाथ से, तुम्हें कुछ और चाहिए मैं करूंगा, तो वहाँ की सफाई करनी है मैं करूंगा, कुछ करने जो भी कपड़ा धोना है कुछ करना है मैं करूंगा। वो उसने जो है शर्तें अपनी ढेर सारी ठोक दी। अब शर्तों के साथ सन्यास है, तो उसका कहना है कि फिर मैं अब समर्पित हो गया, अब मैं शिष्य हो गया, बाल कट गए, है ना, राजसी वस्त्र महल अपने जो मुकुट और जो भी सोना आभूषण सब उतर गए। अब जो है कौपिन धारण कर लिया आनंद ने। कौपिन धारण करने के बाद उसको लगा वो समर्पित हो गया और जी रहा है अपनी शर्तों के अधीन। उसके भीतर भाव होगा ना जब घुसते समय कि मैं ही घुस सकता हूँ भगवान के कमरे में, मैं ही घुस सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं घुस सकता। और मैं यदि किसी को मिलाने लाऊं तो मना नहीं कर सकती, यह भी एक शर्त थी। ये नहीं कह सकते कि मेरा अभी सोने का समय है, विश्राम का समय है, या अभी मैं नहीं मिलना चाहता, ऐसा नहीं कह सकते। मैं यदि किसी को मिलाने के लिए लाऊं तो मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, यह भी एक शर्त थी। इस शर्त के साथ में हिंसात्मक नहीं हो गया आनंद, हिंसात्मक हो गया ना। जबकि तो यह होना चाहिए था कि मैं देखूंगा कि कोई मिलने आया है और उस समय स्थिति ऐसी है कि थोड़े थके दिख रहे हो, तो मैं मना करूंगा कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा विश्राम कर लेने दो, बाद में मिलाऊंगा। ऐसा नहीं, वह ऐसा कह रहा है कि तुम थके रहो सोए रहो, मैं मिलाने लाऊंगा तो मना नहीं कर सकते। हिंसात्मक हुआ कि नहीं हुआ? किसी को भी मिलाने लाऊं मिलना पड़ेगा। बुद्ध थे, मान गए, हम रहते तो ना मानते। हम तो रहते कि तेरे साथ वो कोई दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, तो हम कहते तू भी बाहर निकल उसके साथ। बुद्ध से तो चल गया, हमारे साथ तो चलेगा नहीं।
इतने दुराग्रहों के साथ समर्पण संभव है क्या? समर्पण है आग्रह मुक्तता, दुराग्रह नहीं, आग्रह भी। सारे आग्रह दुराग्रह हैं, याद रखना। सदगुरु के पास जो समर्पण होता है उसमें कोई भी शर्त नहीं होती, बेशर्त होता है। शर्तों के साथ समर्पण है तो समर्पण हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हो गया, बेकार की बात है, समर्पण होता ही नहीं। समर्पण बेशर्त स्थिति में होता है, जब कोई शर्त न हो, जब तुम्हारी दृष्टि साफ हो, तुम गुरु में, अपने सदगुरु में खामियां न ढूंढ रहे हो। यदि उसमें खामियां ढूंढ रहे हो तब तो दिक्कत है, हमारे साथ बड़ी दिक्कत है। हमारी नौटंकी कई किस्म की चलती है। तुम्हारे मन में कहीं से कुछ शक शुबा पैदा हो जाए, कुछ गड़बड़ झाला पैदा हो जाए, ऐसी नौटंकियां हमारी चलती रहेंगी। हम बता के भी करेंगे, तुम नहीं पहचान पाओगे कि नौटंकी है। हमारी नौटंकियां चलती रहेंगी। तुम्हारे भीतर जो है शक शुबे संशय पैदा होते रहेंगे। देख लो, जैसी पैदा होगा तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा समर्पण नहीं घटा है। कैसे अनफोल्ड कर पाओगे देशना को यदि समर्पण नहीं घटा है? समर्पण घटेगा तभी तो रेजोनेंस होगा ना। और रेजोनेंस का मतलब समझते हो? समझते हो रेजोनेंस का मतलब? समझते हो? हमारे साथ, यानी हमारी चेतना की ऊंचाई के साथ तुम रेजोनेंस बिठा लोगे। समझते हो मतलब? तुम्हारी चेतना की ऊंचाई भी उठ जाएगी। समर्पित होते ही तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, उसी समय तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। तुम्हारी चेतना का तल जो है बहुत ऊंचाई हो जाएगी उसकी, क्योंकि वहां पे द्वैत बचा नहीं, द्वंद बचा नहीं। निर्द्वंद, बेशर्त, बेशर्त समर्थन है, बेशर्त समर्पण है। तो देशना जो है सीधे तुम्हारे भीतर उतरेगी, घुल मिल जाएगी तुम में, कोई बाधा नहीं है उसमें, कोई धारणा बीच में नहीं आएगी। अभी हम जो बोलते हैं देशना, तुम तक पहुंचती कहाँ है? कट सट के पहुंचती है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं सब बीच में मिक्स होती रहती हैं, काटती रहती हैं, उसको काट छांट के तुम्हारे पास ले जाती हैं। तुम्हारे पास जो हमारी देशना पहुंचती है, कट छट के पहुंचती है, सीधी सीधी भीतर नहीं जाती। बीच में तुमने न जाने कितने लोगों को सुना होगा पहले भी, जिन्हें भी सुना हो उसमें बहुत ज्यादातर तो इन्फ्लुएंसर ही होंगे, है ना। कुछ धोखे से किसी एक दो बुद्ध पुरुष को सुन लिया होगा, किसी परम ज्ञानी को, वही कहाँ कितने हैं। हो सकता है अभी रिसेंट में एक हो गए, ओशो को सुन लिया हो, या जय कृष्णमूर्ति को। उन्हें भी तुमने सुना होगा तो उसमें धारणाएं बीच में आई होंगी। अब तुम कहते हो कि नहीं, यह ओशो ने कहा हुआ है, तो उस आधार पर, अरे ओशो को तो भी तुमने कहाँ सुन पाए, कितना सुन पाए, कितना भीतर उतार पाए, कितना तुम अपने भीतर उतार पाए। अपने भीतर उतारना है देशना को, यथाभूत, जैसे का तैसा। धारणाओं मान्यताओं के साथ संभव नहीं है। अनफोल्ड ना होगी ना देशना, देशना यदि अनफोल्ड हो जाए तो मुक्ति ना घट जाएगी। तो समर्पण आनंद का नहीं हुआ था, समर्पण की भ्रांति थी। ऐसा बहुधा होता है। बुद्ध के प्रति आनंद का समर्पण नहीं हुआ था, भ्रांति थी, क्योंकि शर्तों के साथ सन्यास की दीक्षा होती। सन्यास जो है बेशर्त हो जाना है, पुरानी पूरी आइडेंटिटीज के साथ कट जाना है। अभी कोई आइडेंटिटीज पुरानी सारी छोड़ करके संन्यास्त होना चाहता है, मिल पाएगा? नहीं ना। लोग कहते हैं आप दीक्षा क्यों नहीं देते, हमें दीक्षा दो, हमें आपसे दीक्षित होना है। हम कहते हैं हम तो दीक्षा देते ही नहीं, हम तो देंगे ही नहीं।
फिर कैसा होगा? मैं कहा आते रहो, सन्निधि में बैठते रहो, सत्संग में बैठते रहो। कभी घटनी होगी दीक्षा तो घट जाएगी, ईमानदारी वाली घटेगी। ये नकली वाली क्या करनी कि दीक्षा हो गई मेरी और तुम्हारी दीक्षा हुई नहीं, तो दुनिया को बताओगे गुरुजी ने माला पहनाई है, मेरी दीक्षा हो गई है। अरे तुम्हारी दीक्षा घटी कहाँ? दीक्षा तो हैपनिंग है, घटती है। तुमको झूठी दीक्षाएं क्यों देंगे, झूठे सन्यास क्यों देंगे? तुम कहते हो देखो माला मैं सन्यासी हूं, सन्यास तुम्हारे भीतर घटा नहीं है, सन्यास तुम्हारे भीतर घटा नहीं है। सन्यास का घटना महान घटना है। परिपूर्ण विरक्ति, परिपूर्ण वैराग्य क्या सचमुच तुम्हारे भीतर घटा है? इसलिए हम कहते हैं बेईमान मत हो। शुरुआत में ही बेईमानी कर दी ना तो बेईमानी बड़ी महंगी पड़ेगी, आनंद को भी पड़ गई। 40 साल तक वह रहा बुद्ध के साथ, 40 या 38 या 37 जितने साल भी रहा होगा। उतने साल तक वह सन्यासी रहा और तब भी बात नहीं बनी। शर्तों के साथ वह भगवान के साथ था। तुम अपनी शर्तों के साथ किसी भगवत पुरुष के साथ रहो भी, तुम उसके साथ में नहीं हो। तुम अपनी शर्तों को जी रहे होगे ना, भगवत पुरुष को कैसे जियोगे? उन ऊर्जाओं को जियोगे कैसे? तुम तो अपनी शर्तों को जियोगे ना, तुम तो अपनी शर्तों को जियोगे ना। बेशर्त होता है समर्पण, शर्तों के साथ समर्पण होता नहीं। इसलिए हम तुम्हें बेईमान नहीं बनाना चाहते, हम तुम्हें दीक्षा नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम जो है अपनी सहजता में तो जियो। कल को तुम फंसोगे, आज तुम्हें हमारे साथ थोड़ा रेजोनेंस महसूस होता है और कल को तुम्हें गड़बड़ हुई तो तुम्हें छोड़ के जाना भी है तो दिक्कत होगी। अब क्या करूं, मैं तो इनका सन्यासी हूं, मैं तो इनके साथ बंधा हुआ भी हूं। हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं छोड़ के जाने की, स्वतंत्रता देते हैं। सुझावात्मक रूप से हम कुछ बातें जरूर कहेंगे तुम्हें, लेकिन स्वतंत्रता देते हैं। और हमने तुम्हें बांध के नहीं रखा है, हमने तुम्हें बांध के नहीं रखा है। तुम्हारी शर्तें हम स्वीकार नहीं करते, अपनी शर्तें तुम्हारे ऊपर नहीं थोपते कि तुम अब हमारे सन्यासी हो गए और ऐसा और वैसा ना। हम तुम्हें नहीं बांधते, तुम भी मुक्त हम भी मुक्त, मित्र हैं, बात खत्म। मित्रवत रहो। हम बांट रहे हैं, जो हमें बांटना है हम बांट रहे हैं, निसंकोच बांट रहे हैं, खुले दिल से बांट रहे हैं। जो भी बांटते हैं फ्री ऑफ कास्ट दे देते हैं, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, कोई गुणा भाग नहीं लगाते। अमूल्य निधि, हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं। जिनकी नजर हो जौहरी की वह बटोर ले, जिनकी नजर में धोखा है, आवरण चढ़े हैं, चूक जाए। हमें तो कोई लेना देना है नहीं, हमें तो कोई लेना देना नहीं है ना। हम तो बस लुटा देते, बाद में मुड़ के नहीं देखते किसी ने उठाया कि नहीं उठाया। हमें तो फेंकना है, बात खत्म है। किसी ने बटोर लिया तो ठीक है, न बटोरा कोई बात नहीं। हम तुम्हें बांधेंगे नहीं, बिल्कुल ना बांधेंगे। तुम्हारी स्वतंत्रता कायम रखेंगे, तुमको बेईमान होने का मौका नहीं देंगे कि तुम दीक्षित हो जाओ, सन्यासी हो जाओ हमारे, और तुम्हारे भीतर वैराग्य भी न जागा हो ठीक से, तुम्हारे भीतर तरह तरह की शर्तें बाकी हों। हम तुम्हारी स्वतंत्रता को बने रहने देंगे। कम से कम बेईमान तो ना होगे ना इस बहाने, आध्यात्म में तो बेईमान ना होगे ना, अपनी साधना में बेईमान तो ना रहोगे ना। क्योंकि बेईमानी के साथ साधना नहीं होती। सब कुछ हो सकता है, साधना नहीं हो सकती। साधना ईमानदारी से होती है। जो है सो है, भीतर जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा ना। उससे भागने से क्या होगा? अरे भीतर है तो है,
तो भीतर ही है। अस्वीकार करोगे तो भी भीतर है ना। अस्वीकार करने से वो गायब तो ना हो जाएगा ना, वो तुम्हारे भीतर है। हम कहते हैं जो है उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो, उसको जस्टिफाई मत करो, उसे महिमा मंडित मत करो। जैसा है जैसा का तैसा स्वीकार करो, उसके साथ चलो। शिव सूत्र में भगवान शिव तो यही कहते हैं ना कि तुम जहां हो स्वीकार करो कि तुम कहां खड़े हो। खाई में खड़े हो तो खाई में अपने आप को स्वीकार कर लो। तुम यह मत कहो कि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा इस पहाड़ की चोटी से शुरू करूंगा। पहाड़ की चोटी पे तुम खड़े ही नहीं हो, तुम कहाँ खड़े हो? तुम खाई में खड़े हो तो पहले यह स्वीकार करो कि मैं खाई में खड़ा हूं। तब वहां से तुम एक कदम भी बढ़ाओगे तो एक कदम यात्रा का होगा। अब तुम परिकल्पनात्मक रूप से पहाड़ की चोटी से यात्रा करोगे तो काल्पनिक ही होगी ना, तुम तो वहां हो ही नहीं, कल्पना में हाइपोथेटिकल यात्रा होगी तुम्हारी। तुम जहां हो ही नहीं वहां से यात्रा तुम्हारी शुरू कैसे होगी? स्वप्न ही होगा, सत्य ना होगा ना, स्वप्न ही होगा ना। तो बेईमानी कर दी थी आनंद ने, बेईमानी कर दी थी तो 40 साल तक उन शर्तों के साथ जिया। उसे अपने विशिष्ट होने की अनुभूति थी कि मैं विशिष्ट हूं, मैं भगवान के निकट हूं, मैं भगवान के सबसे निकट हूं। बाकी लोग 2 नंबर हैं, बाकी लोग पीछे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर पे तो मैं हूं। ऐसी वाली पॉलिटिक्स जो है जगह जगह दिखेगी। आश्रमों में भी इधर उधर कहीं छोटे मोटे गुरु रहते हैं ना बहुत सारे। हाँ हाँ, उनके वो बड़े रहते हैं, महल बड़े होते हैं, धनों के अंबार रहते हैं, भीड़ भाड़ होती है। छोटे मोटे गुरुओं के पास बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, या इन्फ्लुएंसर्स के पास और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, है ना। तो वहां पर भी लेकिन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। हम रहे आए हैं अखाड़ों में, देख आए हैं, वहां पॉलिटिक्स चलती रहती है। कौन निकट है उस महंत के या फिर उस गुरु के सबसे निकट कौन है, वह एक संघर्ष चलता रहता है, वह एक पॉलिटिक्स चलती रहती है कि निकट कौन है। साधना वाधनाएं तो होती नहीं है, होती भी है तो बिल्कुल रिचुअलिस्टिक टाइप की होती हैं। उससे कुछ कल्याण वल्याण होता नहीं, कोई कल्याण नहीं होता, कोई मंगल नहीं होता उन साधनाओं से, दोहराव जैसी होती। कोई एक बिल्कुल रटी रटाई आरती, रटी रटाई कोई किताब, रटा रुटाई कोई रिचुअलिस्टिक प्रोसेस, कोई मंत्र, है ना, कोई प्रक्रिया या साधना की कोई एक ऐसी विधि बिल्कुल सालों से बिल्कुल सेम 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 चली आ रही है, सब रिचुअलिस्टिक। कल्याण होता नहीं है उससे। कल्याण तो आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, बुद्धत्व है। तो आनंद का भी कल्याण हुआ नहीं, वह शर्तों के अधीन जुड़ा हुआ था। समर्पण शर्तों के अधीन नहीं होता। छोड़ दिया अपने को, न्यौछावर हो गए सदगुरु की शरण में, बचे ही नहीं हम। अब हम कोई गुणा भाग न लगाएंगे कि गुरुजी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, यह सही है या गलत है, ऐसा गुणा भाग न लगाएंगे। समझ लिया कि हमारी खोपड़ी की ताकत नहीं है कि हम इन्हें समझ सकें। ये बिल्कुल सामान्य हमारे जैसे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, शरीर की थोड़ी व्याधियां भी हो जाएंगी, कुछ थकान भी होगी, यह भी होगा, सब वैसे ही होगा जैसे बाकी शरीरों में होता है। और हमारा तो दावा भी नहीं है कि हमारा शरीर कोई विशिष्ट शरीर है, ऐसे ही सामान्य शरीर है। जो तुम्हें होगा सर्दी खांसी बुखार तो शरीर को भी होगा। ये तो प्रकृति है ना, शरीर तो प्रकृति है, सबकी रही। महर्षि रमण की रही, कैंसर हो गया। रामकृष्ण परमहंस की रही, कैंसर हो गया।
परमहंस योगानंद की रही, ओशो की रही, डायबिटीज और जाने क्या क्या बीमारियां थी, 10-10, 20-20 बीमारियां थी इनके शरीरों में। तो बुद्ध को रही, एक वैद्य उनके साथ चलता था। और पुराने इतिहास है नहीं, सबको व्याधियां हुई। कबीर हो, नानक हो, कृष्ण हो, शिव हो, शारीरिक व्याधियां तो होंगी ना। शरीर प्रकृति है ना, शरीर प्रकृति है, शरीर में थोड़े ना हो। मैं तो बाद में प्रवेश पाया ना, शरीर तो पहले बन गया था, प्राकृतिक हिसाब से बन गया था गर्भ में। कोई चेतना तो बाद में घुसी ना शरीर में, तो मैं कैसे शरीर हो गया? तो शरीर तो प्रकृति है, उसमें प्रकृति के नियम चलेंगे ना। मैं तो बाद में घुसा ना शरीर में, वो बस शेप बन गया ना गर्भ में, बच्चे वाला आकार प्रकार कुछ तय हो गया, उसके बाद ही तो घुसे ना। तो अब तो बाद में घुसे, उसमें रह रहे, मैं कैसे शरीर हो गया? तो शरीर तो प्रकृति है, प्रकृति ने जन्माया, प्रकृति ने बनाया, तो सिर्फ प्रकृति के नियम ही चलेंगे ना। क्यों जबरदस्ती करते हो कि उसमें प्रकृति के नियम न चलें? अब कुछ लोग कहेंगे कि आप ही तो सूर्य क्रिया करा रहे हो, खाना पीना छुड़वा रहे हो प्रकृति के नियम के खिलाफ। अरे प्रकृति के नियमों की समझ बढ़ा रहे हैं, प्रकृति के नियम खिलाफ नहीं जा रहे। कि तुम क्यों जो है सूरज को घुमा के खाते हो, सूरज को सीधा खाओ ना। सूरज पहले कहीं पर जो है सब्जी बनेगा, अनाज बनेगा, वो बनेगा, फिर तुम उसे खाओगे। तुम सूरज को सीधे खा लो ना, सीधा पोषण ले लो। ओम सूर्याय नमः से मंत्र जपने से कुछ नहीं होता, एब्जॉर्व करना पड़ेगा सूर्य को। सूर्य ही, सूर्य के अतिरिक्त कुछ है नहीं, उसके होने का ढंग है सारे ग्रह नक्षत्र तारे। वही सूर्याकाश है, सूर्याकाश ही 5 तत्व बनता है, 4 तत्व बनता है जो भी है, वह आकाश जो है, बाकी 4 तत्व उसके होने का ढंग है। वायु जल अग्नि पृथ्वी, वही है, उसके होने का ढंग है। और वही जो है यह सब हो रहा है, वह फूड हो रहा है जिसे तुम भीतर ले रहे हो। सूर्य को खाए बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे को खाना पड़ेगा इनडायरेक्टली। ये जो फूड चेन है ना, डार्विन जिस फूड चेन की बात कर रहा है, एक दूसरे को सब खा रहे हैं ना, वनस्पतियों को छोड़कर। वनस्पति जो है वह सीधे भूमि को खा रही है, जल को वहां से ले रही है, और बाकी तत्वों को फिर ग्रहण करके वनस्पति हो रही है। हालांकि वो खा रही है, वह भी धरती को खा रही है, धरती को खा रही है ना, जल को। और इसको हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे सूर्य को खाओ ना। सूर्य को खाओ, ये कोई प्रकृति के खिलाफ का नियम नहीं है, खाना सूर्य ही पड़ेगा। भाई शरीर को सरवाइव होना है तो सूर्य को खाए बगैर सरवाइव नहीं हो सकता, सूर्य को खाना ही पड़ेगा। और ठीक से खाओ, सम्यक आहार लो, तो पोषण पूरा पूरा मिल जाएगा। शरीर जो है प्रकृति है, प्रकृति के नियम ही चलेंगे इस पर। तुम यदि निर्णय देते हो शरीर को देखकर कि गुरुजी तो हमारे जैसे ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, है ना, विश्राम करते हैं, सोते हैं, वो सारे नियम, तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारे गुणा भाग रेजोनेंस को घटने न देंगे, समर्पण घटेगा नहीं। समर्पण नहीं घटेगा तो तुम चेतना के तल को छू न पाओगे। समर्पित होना यानी कि गुरु की चेतना के साथ निमज्जित हो जाना है, गुरु की ऊंचाई तुम्हें भी मिल जाएगी, वह चेतना की ऊंचाई तुम्हारे भीतर भी घट जाएगी। जब भी तुम समर्पित होगे उस ऊंचाई को तुम महसूस करोगे। जितने जितने तुम रेजोनेंस में आते हो उतनी उतनी तुम्हारी ऊंचाई आती है। देशना के साथ तुम टूटते हो ना,
जिस जगह पे तुम टूटते हो खालीपन आता है, गुरु आता है, गुरु खालीपन है। और तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह सदगुरु के होने का ढंग है। वह अपना आसन बना रहा है तुम्हारे भीतर, उसे बड़ा आसन चाहिए, तो तुम्हारा कूड़ा कबाड़ा वह निकाल निकाल के फेंकता जाता है, तोड़ता जाता है, तुम्हारी धारणाएं मान्यताएं सब तोड़ता जाता है, क्योंकि सदगुरु छोटे आसन पे बैठ नहीं सकता, उसे बड़ा आसन चाहिए। वह तुम्हें खिसकाता जाता है, तुम्हें बुहार बुहार के फेंकता जाता है। तुम धारणा और मान्यताओं का जोड़ हो, तुम्हें तोड़ेगा, बुहारेगा, साफ करेगा। वो जगह बना रहा है तुम्हारे भीतर आसन लगाने की, वो तुम्हारे भीतर बैठेगा, छोटे आसन पे बैठ नहीं पाएगा, लेकिन वो बुहारता है तो बुहारते बुहारते उसके पग तुम्हारे भीतर ध्वनित होते हैं। वह देशना सदगुरु की पगध्वनि है और उसकी प्रक्रिया है, वह बुहारा है तुम्हारे भीतर, जगह बढ़ती जा रही है, कदम दर कदम वह बढ़ता जा रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते जो है एक दिन वह तुम्हें पूरी तरह से मिटा देगा, साफ कर देगा, और वह आकाश जो है सदगुरु का आसन हो जाएगा। तुम एक्सेस देते हो कि नहीं? तुम सदगुरु को परमिट करते हो कि नहीं अपने भीतर उतरने के लिए? यदि तुम परमिट करते हो भीतर उतरने के लिए तो बात बनेगी। समर्पण में तुम तैयार होते हो कि हाँ, मेरा प्रतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं करूंगा। जो करो, जैसा करो, प्रतिरोध नहीं करूंगा। कैसी भी तोड़फोड़ मचाओ, प्रतिरोध नहीं करूंगा। हालांकि तब भी प्रतिरोध की लहरें उठती हैं बीच बीच में। उन लहरों को जानते रहना, एसोसिएट ना हो जाना। द्वंद्व होगा, द्वंद्व तो होगा ही। टूटने देना, टूटने देना। टूटने के लिए राजी रहोगे तो टूट जाओगे। सारी धारणाएं, मान्यताएं, विकार विसर्जित हो जाएंगे, तुम विसर्जित हो जाओगे, तुम विकार हो, सदगुरु ही शेष रहेंगे, तुम न रहोगे। निमज्जित हो जाओगे सदगुरु में, समर्पित हो तो निमज्जित होगे, निमज्जित होगे तो सदगुरु की चेतना में निमज्जित होगे, और चेतना का तल तुम्हारा तल हो गया। तुम्हारी चेतना भी सदगुरु की चेतना की जैसी ही विराट हो जाएगी, निमज्जित होकर। वही तो कहते हैं ना कि मेरे छोटे छोटे हाथों से होगा क्या। उस परम सत्य को इन छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे प्रयासों से कैसे पाया जाएगा? इन छोटे छोटे हाथों को सदगुरु के चरणों में रख कर शीश नवा देना। वह जो शीश बोलता है, सिर बोलता है, इन छोटे छोटे हाथों से क्या होगा? तो वो हाथ और वो सिर दोनों झुका देना, समर्पित हो जाना। सिर्फ शारीरिक कवायद से कुछ ना होगा, सिर्फ शरीर से झुकने से कुछ ना होगा। तुम झुके कि नहीं झुके, शरीर को झुकाने से क्या होता है? क्या तुम झुक गए? क्या तुम अवनत हो गए? अवनत हो गए तो पात्र हो गए, तभी तो पात्रता आएगी ना, तभी तुम निमज्जित हो पाओगे। निमज्जित हो पाओगे तो वह शिखर तुम्हें मिलेगा, चेतना का वही शिखर। और यह दीक्षित होना है, यह दीक्षित होना है। झूठी दीक्षा हमसे मांगोगे, हम न देंगे। भगवान ने, बुद्ध ने सहमति दे दी आनंद को, हम नहीं देंगे। शर्तों के अधीन दीक्षा की सहमति हम न देंगे। हम तो तुम्हें दीक्षा ही न देंगे। हम तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब तुम्हारी दीक्षा घटेगी। जब घटनी होगी घटेगी, तुम्हें बांधेंगे नहीं। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू से आखिरी तक हम बनाए रखेंगे। हमारी तरफ से तुम हमेशा स्वतंत्र हो, हमेशा मुक्त हो।
कोई भी शर्त नहीं है। 40 साल हो गए आनंद को भगवान के साथ रहते हुए और परम ज्ञान घटित न हुआ। विष वाला भोजन करने से भगवान बुद्ध को अपना शरीर त्यागना पड़ा। विषैला भोजन करने से, फूड पॉइजनिंग से अपना शरीर त्यागना पड़ा। उस समय आनंद कलपता था और रोता था कि मेरा क्या होगा। भगवान बुद्ध के लिए नहीं रोता था, अपने लिए रोता था कि मेरा क्या होगा। आप जा रहे छोड़ के, अब मेरा क्या होगा। 40 साल हो गए मुझे। और समय उसे दिखने लगा। उस समय उस सूक्ष्म अहंकार में उसे दिखता नहीं था मैं नंबर 1 हूं, भगवान के सबसे निकट मैं हूं। उस अहंकार में उसे दिखता नहीं था कि कितने बुद्ध हो गए। महाकाश्यप, सारीपुत्र, मौदगल्यायन श्रृंखला है, कितने लोग बुद्ध हो गए, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और एक मैं बैठा हूं। कई बच्चे बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, बच्चे उपलब्ध हो गए कई बुद्ध के सानिध्य में। कई स्त्रियां उपलब्ध हो गई, कई किसान और ऐसे साधारण लोग उपलब्ध हो गए, मजदूर उपलब्ध हो गए। तब उसे दिखा नहीं। जब शरीर छोड़ रहे थे तब उसे अपना मद दिखा, मदहोश था वह, तब उसे अपना मद दिखा। और उसका रोना फूटा, मेरा क्या होगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तू चूका ही इसलिए है, तेरे पास शर्तें थी। शर्तों के अधीन समर्पण होता ही नहीं, और समर्पण न हुआ तो देशना को तुम अपने भीतर कैसे अनफोल्ड कर पाओगे, उतरने कैसे दोगे पूरा पूरा यथाभूत। देशना तुम्हारे भीतर जाती है, यथाभूत नहीं जाती, और अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। देखते नहीं, एक शब्द इधर का उधर हो जाए, अर्थ के अनर्थ घट जाते हैं। यथाभूत नहीं उतरने दोगे देशना को। यथाभूत देशना जनक ने उतार ली थी, अष्टावक्र की देशना को पूरी जगह दे दी। पहली बार वह मिला था, उसका रेजोनेंस थोड़ा घटा। जब जवाब दिया अष्टावक्र ने, 12 साल के बालक ने, तो राजा जनक को पहली बार कोई ऐसी चीज लगी कि यह नगद है। बाकी तो इतने पंडित ऋषि मुनि पांडित्य से भरे हुए लोग थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, सब उधार बातें थी किताबों की। पहली बार किसी ने कोई नगद बात कही कि हे राजन, तुम चमारों की सभा में सत्य को तय करना चाहते हो, ये सत्य को तय करने के पात्र हैं भी, इसलिए मैं इतने जोर से हंसता हूं। पहली नगद बात, उधार नहीं, नगद। हिला गई राजा जनक को, सो न पाया रात में। बाकी सब कुछ उसका आकर्षण खत्म हो गया। वो 12 साल का बालक उनके चित्त में डोलने लगा। वो बालक तो चला गया था पिता को सूचना देकर लेकर, मां ने बुलाया है जरूरी काम में। दूसरे दिन सुबह सुबह उठा वह बालक और चल पड़ा। राजा जनक दूसरे दिन उठे और रथ लेकर निकल पड़े खोज में उस बालक की। अब वो बालक नहीं था, सुबह तक वह स्पष्ट हो चुके थे, उनका द्वंद्व मिट चुका था। इस छोटे बालक के अभी चरण गहूं इन सबके सामने हिम्मत नहीं कर पाए पहले दिन कि अभी रोक लूं, अभी चरण गहूं अपने सिंहासन पर बिठा लूं और उनकी
इस बालक के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करूं। हिम्मत न जुटा पाया, लेकिन रात भर में सारे संशय दूर हो गए। दूसरे दिन वह रथ लेके निकला, अस्तित्व से प्रार्थना करते हुए कि दर्शन हो जाए उन सदगुरु के। अब वो बालक नहीं, अब वो सदगुरु है। उन सदगुरु के दर्शन हो जाए। अस्तित्व ने प्रार्थना सुन ली और दर्शन हो गए। रथ रोका उसने, सारथी भी न ले गया था। रथ रोका और साष्टांग उस धूल बड़ी पगडंडी में श्रद्धावनत हो गया, झुक गया। चरणों में दोनों हाथ और माथा दोनों रख दिया, माथा भी रख दिया। माथा ना रखता तो बात ना बनती ना। अवनत होगे, माथा रखोगे ना। यह हड्डी मांस मज्जा का माथा नहीं, सारा माथा, अपनी बुद्धि सब रख दी। अपना पांडित्य जो उन्होंने इकट्ठा किया था, शास्त्रों से, किताबों से सुन सुन के, शास्त्रार्थ करवा करवा के सब रख दिया। और प्रार्थना करी कि भगवान मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। राजमहल चलें और मुझे जो है अपनी परम वाणी, अपने आप्त वचनों से मार्गदर्शित करें। देखा अष्टावक्र ने, सुपात्र है, विनम्र है, अवनत है। अवनत होना सुपात्रता है, अवनत होना सुपात्रता है। अवनत है, झुका हुआ है, ठीक से झुका है, किंतु परंतु धारणाएं बीच में नहीं आ रही हैं, मान्यताएं बीच में नहीं आ रही हैं। यह सुपात्र है, जो दिया जाएगा सीधा ग्रहण करेगा, उसमें विचार नहीं करेगा। ये ठीक बोल रहे कि नहीं गुरु जी, ये गड़बड़ तो नहीं बोल रहे, मैंने वहां सुना था, उस हिसाब से ऐसा है, इस हिसाब से ऐसा है, उस हिसाब से वैसा है। यह बात ठीक है, यह बात ठीक नहीं है। सदगुरु के आप्त वचनों को तुम तय करोगे कि ठीक है या नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स की धारणाओं के आधार पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हारे दिमाग में कूड़ा कचरा डाल दिया है और तुम्हारे लिए वही हीरे मोती हैं। तुम उस आधार पर तय करोगे आप्त वचनों को कि ये सही है भी या नहीं है, चूक जाओगे। देखा अष्टावक्र ने, अवनत है। उसने जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, कल मैंने देखे थे, हजारों हजार बैठे थे, दुनिया भर से, हिमालय से और जाने कहां से, गिरनार से और सब जगह से आए थे। उन सारे इन्फ्लुएंसर्स और किताबों के वचनों को उसने समर्पित कर दिया, मिट्टी में डाल दिया। अवनत हो गया है, सुपात्र है। इतनी आसानी से हां कहा अष्टावक्र ने। यह आश्चर्यजनक लगता है, आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जनक सचमुच में अवनत हुआ है, झुका है। झुकना प्रामाणिक है, इसलिए इतनी सहजता से हाँ कहा कि ठीक है राजन चलो, और रथ पे सवार हो गए। इतनी आसानी से, इतनी आसानी से कैसे? क्योंकि वह अवनत हुआ था। राजा जनक ने पहुंचकर उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाला, उनके चरण धोए, चरणामृत पिया और जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि भगवान अपने आप्त वचनों से मेरा कल्याण करें। तब अष्टावक्र ने जो कहा, पहला श्लोक पूरे होते होते ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया जनक, क्योंकि वह खुला हुआ था, क्योंकि वह किसी धारणाओं के आधार पर नहीं सुन रहा था, किसी मान्यताओं के आधार पर नहीं सुन रहा था। उसने बहुत सारे, उसके प्रतिदिन ऋषि मुनि ये वो सब आया करते थे,
बहुत सारी किताबों की व्याख्याएं चलती रहती थी, शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उसे पता चलता था कि अरे यह फलाना है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ऐसा है वैसा है, तुरंत अपना जो है भेज देता था मंत्रियों को, राजाओं को, स्वागत करके ले आओ, सम्मान सहित ले आओ। सबके चरण पखारता था, लेकिन वह पखारना एक रिचुअलिस्टिक जैसा ही था, वह बात घटी नहीं थी। वैसा कोई सद्गुरु कहलाने योग्य कभी संसर्ग में आया न था। जनक की आंखों ने पहचान लिया और वह अवनत हो गया। अवनत होते ही बात बन गई, परम घटना घट गई। 40 साल तक भगवान बुद्ध के साथ रहने के बाद आनंद की बात नहीं बनी। अवनत नहीं था, अवनत नहीं था। जनक की बात बन गई, अवनत था। पहली सिटिंग में बात बन गई, कुछ क्षणों में बात बन गई, अवनत था। पुराना ज्ञान निकाल फेंका था। अवनत होने का अर्थ है पुराना ज्ञान निकाल फेंकना। यदि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत जानकार हो, तो बुद्धिमान रहोगे, बुद्ध न हो पाओगे। बुद्धिमान रहोगे, बहुत बुद्धिमान रहोगे, उस बुद्धि के भार को ढोते रहोगे, बुद्ध न हो पाओगे। उस सारी बुद्धिमानी को, उस सारे कूड़े कचरे को निकाल फेंकना होगा, चढ़ा देना होगा चरणों में, समर्पित करना होगा, क्योंकि उसका जोड़ तुम हो, उस कूड़े का जोड़ तुम हो। तो कूड़ा ही है, कितना सजा धजा दिख रहा हो, कितनी उसकी खनक सोने चांदी जैसी लगती हो, कितनी उसकी चमक हीरे मोती जैसी दिखती हो, कूड़ा कचरा है वह। किस किताब से बटोरा, किस इन्फ्लुएंसर से बटोरा, सवाल नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स होंगे, बड़े बड़े महल दो महले होंगे, सब होगा, लेकिन आप तो वचन न होंगे। वह बड़े ज्ञान के वचन होंगे, बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे, आप तो वचन न होंगे। कबीर की सदुक्कड़ी भाषा जो ज्ञान से, परम बुद्धिमानी से रहित भी होगी, आप तो वचन है। भीतर उतर जाए तो कल्याण हो जाएगा। आप तो वचन कल्याणकारी होते हैं। इंफॉर्मेशन, डेटा, किताबी ज्ञान, उदार ज्ञान, यह कल्याणकारी नहीं होता, यह कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए तो इतनी लंबी चौड़ी साधनाओं के बाद में भी बात नहीं बनती। उदार ज्ञान कहीं से भी आया हो, सहजता के से युवावस्था में कुछ घट गया हमारे साथ। बड़ा कारण यही था कि उदार ज्ञान न था। कोई ग्रंथ नहीं, कोई वेद नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कोई श्लोक नहीं, एक श्लोक भी नहीं याद, एक श्लोक भी नहीं बोल सकते, एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा, एक भी। हिंदी में लिखी हुई जो ट्रांसलेटेड किताबें हैं और क्या टीकाएं, वह तक भी नहीं पढ़ी। शायद इसी कारण इतनी सहजता से बात बन गई। प्रकृति को पढ़ा, सुबह शाम को पढ़ा, आकाश के अनंत विस्तार को पढ़ा,
इसीलिए बात बनी। उधार ज्ञान से बचे। किसी सदगुरु की शरण नहीं मिल पाई, लेकिन तब भी बात बन गई। पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध थे या पुण्य थे, साधना की ऊंचाइयां थी, पिछले जन्म में भी साधना हो चुकी थी। लेकिन फिर से जब जन्म होता है तो माया तो अपना पूरा खेल खेलती ही है ना। वो एक साइकिल तो पूरा करना ही होता है ना। तो ये साइकिल लंबा भी हो सकता था यदि उधार ज्ञान मिल जाता तो। यह जो विलंब होता है ना, उधार ज्ञान के कारण विलंब होता है। मुक्ति इतनी कठिन नहीं है। उधार ज्ञान को से मुक्त होना कठिन है। उधार ज्ञान से मुक्त हो गए ना तो बस मुक्ति वही है। मुक्ति कठिन नहीं है। मुक्ति कठिन नहीं है। उधार ज्ञान से मुक्ति कठिन है। उधार ज्ञान से जैसी मुक्ति होती है, मुक्ति तो है ही ना। कौन मुक्त होगा? कहां से मुक्ति को लेके आएगा? अरे मुक्ति तो है ही। उधार ज्ञान निकल गया, मुक्ति तो है ही। मुक्त तो हो ही, बस उधार ज्ञान का कचरा है, वह साफ होना चाहिए। बुद्ध जो है वह क्लींजिंग कर रहे थे। क्लींजिंग ही है। सदगुरु क्लींजिंग करने वाला ही है। क्लींजिंग कर रहे थे, लेकिन आनंद के भीतर उतर नहीं सकते थे। उसके भीतर का द्वार दरवाजा बंद था। शर्तें जो है द्वार दरवाजा है। आनंद के भीतर उतर न सकते थे। उसके भीतर की क्लींजिंग संभव न हो पाई। 40 साल संग साथ रहा तो भी। रोया आनंद कि क्या होगा भगवान मेरा, आप तो जाने। बुद्ध ने कहा तू अपने कारण अटका है, अपनी शर्तों के कारण अटका है। वो किसी और चीज को जी रहा था कि मैं भगवान का सबसे निकट नंबर 1, और जो पीछे पीछे थे सब लाइन से बुद्ध को उपलब्ध होते चले गए। बड़ी श्रृंखला है। हम तो 2-4 नाम अभी याद कर पा रहे हैं कि सारीपुत्र, काश्यप, महाकाश्यप, है ना, मोदगल्यायन। बड़ी लंबी श्रृंखला है। और नंबर 1 अटका रहा वहीं। नंबर 1 भगवान का सबसे निकट 40 साल अटका रहा। और वह चीज उसे दिखी भगवान के शरीर छोड़ने के बाद। उसने सारी अपनी शर्तों को, आग्रहों को, दुराग्रहों को ही देखता रहा, बस और कुछ नहीं किया उसने। जो जो जैसा था उसे यथाभूत देखता रहा 24 घंटे। बंद कर लिया उसने दरवाजा। पहुंचकर दाह संस्कार के बाद और अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके जो बैठा 24 घंटे बैठा रहा। उदीर्णा हो रही थी, तटस्थता से जान रहा था, यथाभूत जान रहा था। निर्जरा होती गई। 24 घंटे में बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद जब रूम में घुसा तो उसके बाद वो 24 घंटे रहा। उस 24 घंटे में उसका कल्याण हो गया। वह अपनी शर्तें न लगाया होता ना सन्यास के समय में, दीक्षा के समय में, उसका कल्याण भी कब का हो गया रहता। वह रहता दूसरे साधकों की तरह, दूसरे भिक्षुओं की तरह कुटिया बना के दूर रहता। गंधकुटी में रहने की जिद न करता, अपने विशिष्ट अधिकारों की बात न करता, अपने विशिष्ट अधिकारों की बात न करता। मुक्त हो गया रहता वह भी। उसने पोस्टपोन किया। तुम्हारी शर्तें पोस्टपोनमेंट हैं अपने खुद के कल्याण के लिए।
खुद की मुक्ति का पोस्टपोनमेंट है तुम्हारी शर्तें, तुम्हारे आग्रह। सारे आग्रह समय को निर्मित करते हैं, समय को निर्मित करते हैं। समय तुम निर्मित करते हो अपने आग्रहों से। वो मैकेनिज्म तुम ही हो, तुम ही वो मैकेनिज्म हो। जो देर है वो तुम्हारे कारण है, वो तुम्हारे होने का ढंग है। तुम्हारे होने का ढंग जो है समय है। तुम समय को निर्मित करते हो, जीते हो और स्ट्रेच करते चलते हो, स्ट्रेच करते चलते हो। तुम चाहे जितना स्ट्रेच कर सकते हो समय को, टाइम को, उसकी प्रत्यास्थता अपरिमित है। समय टूटेगा नहीं, उसकी प्रत्यास्थता अपरिमित है। तुम जितना चाहो स्ट्रेच करते जाओ, तुम्हारे सारे रबड़ टूट जाएंगे, समय नहीं टूटेगा कभी भी। वो एक ऐसा ग्रेट इल्यूजन है, ग्रेट इल्यूजन है। तुम कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो, उसकी प्रत्यास्थता अपरिमित है। तुम जिस क्षण छोड़ दो, समय गायब हो जाता है। तुम्हारी पकड़ छूटने की बात है। तुम्हारे आग्रहों पर जो पकड़ है वो पकड़ छोड़ने की बात है। पकड़ इधर पकड़ छूटी, उधर समय नहीं रहता। समय ही मन है, मन समय है, मन नहीं रहता। कर्म नहीं रहते, कर्म प्रारब्ध नहीं रहते। कार्य कारण की सारी श्रृंखला देन एंड देयर ध्वस्त हो जाती है, अभी और यहीं। मुक्ति अभी और यहीं है। आनंद ने 40 साल खींच दिए, स्ट्रेच कर लिए 40 साल। साधना में बहुत सारे लोग हैं, लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से साधनाएं कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। साधना में शर्तें और स्ट्रेच कर रहे हैं। जहां आप तो वचन है वहां पर शर्तें लगा रहे हैं, और जहां इन्फ्लुएंसर्स हैं वहां वाह वाह कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स के वचन तुम्हें समय की गिफ्ट देते हैं, तुम्हें अगले जन्म की सुविधाएं देते हैं, अगले जन्म की गारंटी देते हैं। तुम्हारे अगले जन्म तय करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, उनकी वाणियों में बात बहुत सारी होती है, क्योंकि उन्होंने सब उन किताबों से ली हुई है। किताबों से लेकर के वो बातें रखी हुई हैं इन्फ्लुएंसर्स ने। वही बातें तो तुम्हें फंसाएंगी ना। समर्पण बेशर्त होता है, शर्त के साथ समर्पण नहीं होता। समर्पण दीक्षा है, समर्पित हो गए वही दीक्षा है। औपचारिक दीक्षा की जरूरत नहीं है। बाकी भिक्षुओं की दीक्षा कुछ दीक्षा जैसी रही होगी। आनंद की दीक्षा औपचारिक थी, और बुद्ध जानते थे यह औपचारिक दीक्षा है। लेकिन वो बड़े भाई के जिस भाव को लेकर आया था, तो उसे इनकार नहीं कर पाए। वो जानते थे ये औपचारिक दीक्षा है और फूल खिलेगा नहीं आसानी से, मुश्किल होगी, यही बाधा बनेगी। और वही बाधा बना रहा 40 साल। बुद्ध के शरीर पर जो हक कि मैं बड़ा भाई हूं और मुझे विशिष्ट सुविधा और प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जब तक वो शरीर रहा, वो शरीर ही बाधा बन गया। और वो शरीर जैसी विदा हुआ बुद्ध का और चिता में जलाया गया, उसके बाद बात बनी और मुक्ति घटी। देख लो तुम किस किस तरीके से
अपने प्रपंच गढ़ते हो, प्रपंच सारे तुम्हारे गढ़े हुए हैं, तुम्हारे अलावा कोई प्रपंच नहीं गढ़ता। तुम्हारे भीतर जितने प्रपंच हैं तुमने ही गढ़े हैं। इन्फ्लुएंसर्स की जो चीजें तुमने अपने भीतर बटोर रखी हैं, तुमने ही तो परमिट किया है ना, तुमने ही तो बटोरी है ना, तुम्हारी तो एक्सरसाइज है ना, उसे तुमने ज्ञान के नाम पे बटोर रखा है। यही ज्ञान डुबाता है ना। इसलिए कोई एक पुराना वचन भी है कि ज्ञानी अंधकार में भटकते हैं और महाज्ञानी महाअंधकार में भटकते हैं। और इनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा है, अतिशय है। और ये हमेशा से हर काल में रहा है कि ज्ञानी अंधकार में भटकते हैं और महाज्ञानी महाअंधकार में। यह वाक्य सदियों सदियों से साधना क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रचलित है। ऐसे ही तो न प्रचलित होगा ना। और ज्ञान इन्फ्लुएंसर्स देते हैं ना, इन्फ्लुएंसर देते हैं ना ज्ञान और महाज्ञान। शुरुआत में यह भ्रांति देते हैं कि बड़ा सहयोगी है, बड़ा सहयोगी है। अरे सहयोगी एक सीढ़ी चढ़ा दिया उसने, अब उसे राम राम कर दो ना, उस सीढ़ी को छोड़ दो। ठीक है, इन्फ्लुएंसर ने एक सीढ़ी चढ़ा दी, यात्रा शुरू कर दी कि पहली सीढ़ी तो कहीं से भी चढ़ी जा सकती है ना। कोई जीव जंतु को देखकर पहली सीढ़ी चढ़ गया, किसी को कोई जीवन में कोई घटना घटी उससे हो गया, कोई राजा था चूड़ियों की खनक से उसकी पहली सीढ़ी हो गई। कथा है ना, रानी की चूड़ियों की आवाज सुनी रात में और उसकी साधना की शुरुआत हो गई, पहली सीढ़ी चढ़ गया। अब वो उस रानी की चूड़ियों को, रानी को पकड़ के थोड़ी ना बैठ गया। अरे इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ में भी, क्योंकि वो तो वचन तो सब जगह से बटोरे हुए वचन है ना, बात बन जाती है, एक सीढ़ी चढ़ जाते। अब वह सीढ़ी छोड़नी भी तो पड़ेगी ना, न छोड़ोगे अटके रहोगे, स्ट्रेच करोगे टाइम को। तुम ही स्ट्रेच करते हो, जितना भी समय तुम जी रहे हो तुम्हारा स्ट्रेच किया हुआ है। और तुम्हारा प्रयास जिस दिन विड्रॉ होगा, तुम्हारी एक्सरसाइज जिस दिन विड्रॉ होगी, उसी दिन समय नहीं रहेगा, तुम देश काल के पार हो जाओगे। आप तो वचन तुम्हारी सारी एक्सरसाइज को विड्रॉ करने के लिए है, अभी और यहीं, भविष्य में नहीं, कल में नहीं। आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।